अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर को कौन नहीं जानता। आज दुनिया शोएब अख्तर को तेज़ तरीन बॉलर के नाम से जानती है। कामयाबी और शोहरत व इज़्ज़त बग़ैर मेहनत के नहीं मिलते। अगर कोई भी मेहनत करे अल्लाह उसका साथ देगा और वो ज़रूर कामयाब होगा। ऐसे ही एक गरीब घराने का नौजवान दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर कैसे बना और उसने एक रात टांगे में क्यों गुजारी, ये सब कुछ हम आपको शोएब अख्तर की टांगे वाली हकीकत पर मबनी कहानी में दिखा रहे हैं। शोएब अख्तर 13 अगस्त 1975 ईस्वी को रावलपिंडी में पैदा हुआ। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। शोएब एक काबिल स्टूडेंट था। उसकी फैमिली भी यही चाहती थी कि शोएब अपनी तालीम को जारी रखे, लेकिन यूथ टेस्ट वनडे इंटरनेशनल डेब्यू ने उसे ये एहसास दिलाया कि क्रिकेट ही उसकी वाहिद दिलचस्पी है। शोएब लिखता है कि मुझे पता था मैं प्रोफेशनल गेम खेलना चाहता हूँ। अपने वालिदैन को इस बात पर मनाना मुश्किल था कि मैं अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहता हूँ। शोएब को इस बात का भी एहसास था कि उसे नौकरी की ज़रूरत है, ताहम अभी तक उसे कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली थी जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। मुझे एक दिन मेरे दोस्त इजाज़ अशरफ ने बताया कि पाकिस्तान एयरलाइंस लाहौर में ट्रायल मुनक्किद कर रहे हैं ताकि वो अपनी टीम कराची डिवीज़न के लिए खिलाड़ियाँ चुन सकें। ये सही मौका था और मेरा शौक़ भी क्रिकेट में था। मैंने एक थैला उठाया और इजाज़ अशरफ को लाहौर जाने के लिए कायल किया। हम लाहौर की बस पकड़ने के लिए निकल पड़े, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम टिकट खरीद सकें। ताहम हमने बस चलने का इंतज़ार किया। जैसे ही बस चली, थोड़ी तेज़ होने पर हम बस के पीछे लटक कर छत पर बैठ गए। कंडक्टर भी चालाक था। वो बार बार देख रहा था कि कोई बगैर टिकट के तो सफ़र नहीं कर रहा। वो बार बार सर बाहर निकालने के लिए देखता तो हम दूसरी तरफ छुप जाते। कंडक्टर ने तय किया हुआ था कि वो हमसे पैसे लेगा, लेकिन हमने भी तय किया हुआ था कि कंडक्टर को पैसे नहीं देने हैं और बगैर टिकट के सफ़र करना है। बड़ी मुश्किल से हम लाहौर पहुँचे, लेकिन फिर एक मसला खड़ा हो गया कि रात कहाँ गुजारें। मेरे पास 115 रुपये थे। मैंने सोचा कि 70 या 80 रुपये में कमरा लेंगे तो खाएंगे क्या, और कल ट्रायल पर भी जाना था। मैं रेलवे स्टेशन गया। स्टेशन में एक बड़ी बग्गी खड़ी थी। मैंने उस बग्गी वाले से कहा कि मैं शोएब हूँ। उसने कहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा मेरे पास रात गुजारने के लिए जगह नहीं है। अगर मैं तुम्हारे बग्गी में रात सो जाऊँ तो तुम्हारा क्या ख़याल है। उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैंने कहा मुझे देखो। उसने कहा देख रहा हूँ। मैंने कहा तुझे स्टार नज़र नहीं आ रहा। उसने मुस्कुरा कर कहा क्या चाहते हो भाई। मैंने कहा कि रात मैं इस बग्गी में सोना चाहता हूँ। उसने हामी भर ली और कहा खाना खाओगे। मैंने कहा मंगवाओ, खाते हैं। उसने पराठे चने मंगवाए। हम खा पी कर सो गए। सुबह हुआ। उसने उठाया कि ट्रायल कहाँ पर है। मैंने कहा मॉल टाउन पर है। उसने कहा ये तो बहुत दूर है। मैंने कहा तुम मुझे माल रोड पर छोड़ सकते हो। उसने मुझे माल रोड तक पहुंचाया और कहा कि तुम पाकिस्तान के लिए खेल जाओगे। मैंने कहा हाँ खेल जाऊंगा। उसने कहा मिलने आओगे। मैंने कहा हाँ आऊँगा, घबराओ नहीं। मैं चला गया। उसके बाद मैं स्टार बन गया। दुनिया में मेरा नाम चल गया। एक दिन मैं लाहौर पहुंचा। कैंप में था तो मैंने भेस बदल कर उसे ढूंढने चला गया। मैं स्टेशन पहुंचा तो उससे पूछा, इससे पूछा। आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। रात के वक़्त वो सो रहा था। मैंने उसे उठाया कि उठो अज़ीज़, चने मंगवाओ। उसने कहा भाई कौन हो, क्या चाहते हो। मैंने कहा तुम्हारे पास तो ऐसे बहुत आए होंगे। उसने कहा हाँ एक पागल आया था, पता नहीं कहाँ है। मैंने कहा अज़ीज़ उठो, मैं शोएब अख्तर हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और कहा शोएब अख्तर हो। जूँ ही ऐसी आवाज़ लगाई पूरा स्टेशन इकट्ठे हो गया। ट्रेनें बंद, हज़ारों का मजमा हो गया। मैंने अपने गार्ड से कहा जल्दी चने और पराठे लाओ। उसने कहा ओ भाई एक मिनट, मैं उस वक़्त भी अमीर था और अब भी तुमसे अमीर हूँ। खाना मैं लगवाऊँगा। मैंने कहा कि तुम्हारे इस एहसान की क्या कीमत है। उसने कहा यहीं। मैंने कहा कौन सी। उसने कहा आज रात यहीं रहना पड़ेगा मेरे साथ। मैंने कहा यहीं रहूँगा। उसने कहा देख हज़ारों का मजमा है, तुम्हें शर्म नहीं आएगा, इतना बड़ा स्टार बन गया है। मैंने कहा जब स्टार नहीं था तब तुमने मुझे स्टार माना, अब मैं स्टार बन गया हूँ लेकिन तुम्हारे लिए स्टार नहीं हूँ। फिर मैंने रात वहीं गुजारी। सुबह हुआ, मैंने उसे गले लगाया,
کہا عزیز چلو چلتے ہیں، تمہیں کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا شعیب اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ حافظ۔ اس کے بعد مرتے دم تک عزیز کے ساتھ میرا رابطہ رہا اور میں جب لاہور پہنچا تو وہ 4 سال قبل اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ دوستو یہ تھی شعیب اختر کی ٹانگے والی کہانی جو ہم نے آپ کو دکھائی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں یہ بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔